अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द वॉइस न्यूज़ के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। इस्लाम में तमाम तर इबादत का इन्हिसार तहरात और पाकीज़गी पर मुबनी है। रूह के साथ साथ जिस्म की तहरात भी लाजमी है। वज़ू की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, कुरान मजीद में इसका वाज़ेह हुक्म है और ये वजाहत भी मौजूद है कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो तुम्हें चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पैरों को टखनों तक धो लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? आपने फरमाया, एक पहचान ये होगी कि वज़ू की वजह से मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ जगमगा रहे होंगे। वज़ू करने से छोटे छोटे गुनाह धुल जाते हैं और वज़ू करने वाला आखिरत में बुलंद दर्जात से नवाजा जाता है। नाज़रीन, तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि नबातात, हैवानात और इंसानी ज़िंदगी एक बरकी निज़ाम के तहत चल रही है। इंसानी जिस्म से हासिल होने वाली बिजली से एक टॉर्च या एक रेडियो चलाने के लिए काफ़ी होती है। कुदरत का ये एक अजीब राज है कि इंसान के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में घूमकर पैरों के ज़रिए निकल जाती है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वज़ू करता है, वज़ू के साथ हमारे आज़ा से बरकी रवाएँ निकलने लगती है और इस अमल से जिस्मानी आज़ा को एक नई ताकत और क़ुव्वत मिलती है। नाज़रीन, हाथ धोने से हाथों पर मौजूद जराशीम और गंदगी दूर हो जाती है। इंसान बहुत सी पेट की बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि जाहिर है इंसान हर चीज़ अपने हाथों से ही खाता है, इसलिए हाथों की सफाई हर किस्म के जराशीम से छुटकारा दिलाती है। डॉक्टर और हकीमों का कहना है कि जिस्म के जिस हिस्से को ताज़ा खून मिलता रहेगा वो हिस्सा ताकतवर होता जाएगा। अल्लाह ताला ने वज़ू में 3 मरतबा हाथ धोने का हुक्म इसलिए दिया है कि पानी गुजरने से वहाँ पर बदन की क़ुव्वत और हिस्स बेदार हो, क्योंकि जब ठंडा पानी वहाँ पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खून पानी के चटके का मुकाबला करने के लिए आना शुरू होगा। इस तरह नाजरीन, कुल्ली करने से मुंह की सफाई होती है, बदबू दूर होती है, दांतों और मसूड़ों के साथ चिपके हुए गज़ा के ज़र्रात धुल जाते हैं और ख़ास तौर पर दांतों की बीमारी पायरिया, जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, दिन में 15 मरतबा कुल्ली करने वाले इस बीमारी से महफूज रहते हैं। नाक सांस लेने का एक वाहिद फितरी रास्ता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इसके अंदर बेशुमार जराशीम पलते रहते हैं जो नाक के ज़रिए जिस्म में बआसानी चले जाते हैं। अब अगर यही जराशीम, धूल, गर्दे जो हर वक्त हमारी नाक में सांस के ज़रिए पहुंचते रहते हैं, सुबह से शाम तक पहुंचते रहते तो बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। नाक में पानी डालने से नाक की सफाई हो जाती है, आवाज़ में गहराई और सुहानापन पैदा हो जाता है। इसी तरह दायमी नज़ला, नाक के ज़ुकाम के मरीज़ों के लिए नाक का ये गुस्ल बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, वज़ू करते हुए चेहरा धोने से आँख की पुतली पानी से तर हो जाती है और मेडिकल उसूलों के मुताबिक आँखों की पुतली तर करने से आँखों की एक ऐसी बीमारी का खतरा कम हो जाता है जिसमें आँख देखने की सलाहियत कम या ख़त्म हो जाती है और मरीज़ धीरे धीरे देखने से महरूम हो जाता है। एक चाइनीज़ रिसर्चर की रिसर्च के मुताबिक चेहरा धोने से पेट में छोटी आंत, सीना, बड़ी आंत वगैरह पर भी अच्छा असर होता है। इस तरह नाज़रीन, कोहनियों तक हाथ धोने से न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों में कमी होती है, बल्कि नफ्सियाती बीमारी जैसे जहन में नापाक ख्याल का आना, नाउमीदी, जहनी बीमारी, बिना बात के डर वगैरह में भी कमी होती है। इस अमल से आदमी का ताल्लुक सीने के अंदर जमा हुई रोशनियों से कायम हो जाता है और इस नूर का हुजूम एक बहाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह हाथ धोने से हाथों के उज़लात पाक, मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं। नाज़रीन, सर का मसा करना, सर पर गीला हाथ फेरने से बालों पर चढ़ी धूल और गर्दा साफ हो जाता है। यूँ दिन में 5 मरतबा दिमाग को हल्की ठंडक का गुस्ल देने से खोपड़ी के अंदर ढके हुए दिमाग को सुकून मिलता है। सर इंसान के तमाम आज़ा में न सिर्फ सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला है, बल्कि तमाम कामों का ताल्लुक भी दिमाग से ही होता है। सर का मसा करते वक्त शहादत की उंगलियां गीली करके कानों में डालते हैं, जिससे कानों की सफाई होती है। उंगलियों के साथ गीलापन कानों में पहुंचता है, जिससे सुनने की सलाहियत में इजाफा होता है। नाज़रीन, कानों के पीछे जो खाली जगह जिस पर बाल नहीं होते,
इस हिस्से को गीला करने से इंसान नज़र की कमज़ोरी से महफूज रहता है। वज़ू में गर्दन का मसा करने से जिस्म को एक ख़ास तवानाई नसीब होती है, जिसका ताल्लुक़ रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मग़ज़ और तमाम जिस्मानी जोड़ों से है। क्योंकि जब कोई नमाजी गर्दन का मसा करता है तो हाथों के ज़रिए बारीकी रुएं निकलकर रगे जान, जिसको शह रग भी कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी से गुज़रते हुए पूरे जिस्म में असबाबी निज़ाम को तवानाई पहुंचाती है। गर्दन और कानों के पीछे ठंडा हाथ फेरने से जिसे हमारे तमाम आज़ा काम करते हैं, लिहाजा दिमाग से बहुत सी बारीक रगें बनकर आ रही होती है जो हमारी गर्दन के पीछे से होती हुई पूरे जिस्म को जाती है। जिस्म के इस हिस्से के सूखा रहने की वजह से कभी कभी इन रगों में सूखापन पैदा हो जाता है, जिससे बहुत सी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी जन्म लेती है। लिहाजा एक्सपर्ट की राय के मुताबिक दिन के मुख्तलिफ वक्त में गर्दन के पीछे वाले हिस्से को कई बार गीला किया जाना चाहिए। नाज़रीन, जो कि पाँव अक्सर टखनों तक खुले रहते हैं और धूल और गर्दे पड़ते रहते हैं, लिहाजा पाँव धोने से पाँव साफ़ हो जाते हैं और उनकी गंदगी दूर हो जाती है। पाँव के तलुओं का भी तमाम असाब पर, ख़ास तौर पर पेट, मसाना, गुर्दे, तिल्ली, पित्ते, जिगर से ताल्लुक़ होता है, जबकि तमाम गुदूद का ताल्लुक़ भी पाँव से होता है, जिसकी वजह से भूख की कमी, तेज़ बुखार, बवासीर और यरकान से शिफाई याबी का ज़रिया होता है। नाज़रीन, आप सोच सकते हैं कि जब वज़ू के इतने जिस्मानी व रूहानी फ़ायदे हैं तो नमाज़ पढ़ने की कितने जिस्मानी व रूहानी फ़ायदे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।